हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम ओड इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। ओड्स इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी इज द वर्ड्सवर्थ पोएम। ये वर्ड्सवर्थ की पोएम है। इट इज़ पब्लिश्ड इन 1807 दो इट इज़ रिटन पार्टली इन 1803 एंड पार्टली इन 1806 एट टाउन। तो ये जो पोएम है ये पब्लिश की गई थी 1807 में और लिखी गई थी पार्ट्स में। कुछ पार्ट्स इसके 1803 में लिखे गए थे और कुछ पार्ट्स इनके 1806 में लिखे गए थे। उसके बाद ये टाउन में लिखे गए थे और 1807 में तब ये पब्लिश की गई थी। इट्स टाइटल इज ओड इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। तो ये बार बार पॉइंट्स पूछा जाता है एग्जाम में कि ये जो टाइटल है ओड इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी कहाँ से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है? रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। कहाँ से? रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, जैसा मैंने आपको बताया। इट इज़ एन इरेगुलर ओड इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस डिग्निफाइड इन स्टाइल फीलिंग एंड टोन। तो ये एक इरेगुलर ओड है। इसका फॉर्म जो है वो एड्रेस है, डिग्निफाइड करता है स्टाइल को, फीलिंग को और टोन को। द ओड इन द 1807 एडिशन ऑफ पोम इन 2 वॉल्यूम्स। तो ये जो पोम है ओड है वो 1807 का एडिशन है और ये किस में आई थी? 2 वॉल्यूम्स में आई थी। हैज़ 2 मोटो। इस हैज़ द मोटो, इसका मोटो क्या था? पोलो, मेजोरा या कैनमस। ये पूछा जा सकता है कि ओड इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी का मोटो क्या था? मोटो था पोलो, मेजोरा एंड कैनमस, जो कहाँ से लिया गया था? वर्जिलियो इग्लोरो फोर्थ फर्स्ट से। द मोटो मीन्स, इसके मोटो का मीन्स क्या है? ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है। लेट अस सिंग ऑफ थिंक अ लिटिल मोर एलिवेटेड ऑफ लेट अस सिंग अ समवॉट लॉफ्टियर नॉबलर सॉन्ग। तो मोटो का मीन्स क्या है? लेट अस सिंग ऑफ think a little more elevated of let us sing a somewhat loftier song. In 1815 he revises the poem and prefixes to the lines of the rainbow. मैंने आपको रेनबो पोएम पढ़ाई थी, My Heart Sleeps Up, जिसका नाम रेनबो भी है। तो 1815 में ही उन्होंने रिवाइज की द पोएम और प्रीफिक्स को, और कहाँ से? टू द लाइन्स ऑफ द रेनबो। The child is the father of man, and I could wish my days to be bound each by natural piety। मतलब ये प्रीफिक्स कहाँ से लिया गया है? द रेनबो पोएम से लिया गया है। एट द सजेशन ऑफ हेनरी क्रैब्ड रॉबिन्सन। और ये किसके सजेशन पे लिया गया था? सजेशन था, किसका सजेशन था? हेनरी क्रैब्ड रॉबिन्सन का। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। The long title suggested the theme, the knowledge of the soul's immortality is based on the memories of childhood. The title of suggested the theme, इस theme के लिए जो title suggested किया गया है, the knowledge of the soul's immortality is the based of memories of childhood। उनकी childhood की memory से, memory के ज्ञान से belong करता है। One is the aware of this immortality in the childhood। और हर कोई इस चीज़ से, अपने बचपन की इस यादों से अवेयर होता है। बट दिस मेमोरी फेडेड फ्रॉम वंस माइंड विद ग्रोइंग ईयर्स। लेकिन ये जो मेमोरी होती है वो धीरे धीरे हमारे माइंड से मिटती चली जाती है या कम होती चली जाती है जैसे जैसे ग्रोइंग ईयर, साल बढ़ते चले जाते हैं। द चाइल्ड्स नॉलेज ऑफ इमोरलिटी इज बेस्ड ऑन द मेमोरीज ऑफ हिज लाइफ इन हेवन बिफोर हिज बर्थ। तो इसमें क्या बताया गया है? द चाइल्ड्स नॉलेज, एक बच्चे का जो ज्ञान होता है ऑफ इमोरलिटी इज बेस्ड, उसकी जो ज्ञान की अमरता होती है, मतलब कितनी देर तक उसके, कितने समय तक उसके दिमाग में उसकी यादें रहेंगी, बेस्ड ऑन द मेमोरीज ऑफ हिज लाइफ। वो उसके जीवन की मेमोरीज पर, यादों पर निर्भर करता है। इन द हेवन, कहाँ पर? स्वर्ग में। बिफोर हिज बर्थ, अपने जन्म से पहले। हैंस द फोकल पॉइंट इन द डॉक्ट्राइन ऑफ द रेनेसांस। और इसी तरह से इसमें स्मरण को फोकस किया गया है। द ट्रूथ ऑफ दिस डॉक्ट्राइन कैन नॉट बी वेरीफाइड फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। और इस सच्चाई को हम कहीं भी अपने प्रयोगों से, अनुभवों से वेरीफाइड
नहीं कर सकते हैं। सो इट लैक्स द यूनिवर्सल अपील, क्योंकि इसमें सार्वभौमिक कमी रहती है। द पोएट आइडियलाइज द चाइल्ड, पोएट जो है वो एक चाइल्ड को आइडियल बनाकर इसमें बात करता है। ही कॉल्स हिम, यह उसको कहता है, अ माइटी प्रॉपेट, सीयर ब्लेस एंड बेस्ट फिलोसफर। आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है कि माइटी प्रॉपर किस में कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, सीयर ब्लेस्ड किसे कहा है, और बेस्ट फिलोसफर किसे कहा है, चाइल्ड को कहा है। ही इज थैंकफुल टू द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, नॉट सो मच फॉर द इनोसेंस। वो थैंकफुल है अपनी यादों के लिए, अपने बचपन की यादों के लिए, और नॉट सो मच इनोसेंस, और इनोसेंस मतलब कितना वो बेचारा भोला भाला होता है उसके बारे में, कितना आनंद होता है, डिलाइट होता है उसको, एंड फ्रीडम, और कितना आज़ाद होता है, कोई जिम्मेदारी नहीं होती बच्चे पर। बट फॉर द डाउट्स कंसर्निंग एंड रियलिटी ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, उनको रियल वर्ल्ड के बारे में पता नहीं होता, हाँ ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है, इस तरह के डाउट्स वो पूछते रहते हैं। ही थिंक्स ऑफ द कॉम्पनसेशन, और वो हमेशा सोचते हैं कि मुझे किसी ना किसी चीज़ की छूट दी जाए। नो डाउट ही हैज़ लॉस्ट हिज विजन ऑफ चाइल्डहुड, कोई डाउट नहीं है कि वो अपने बचपन की जो उन्होंने देखा होता है उस चीज़ को वो भूल जाते हैं। बट ही हैज़ बिकम मोर ह्यूमन एंड मैच्योर देन बिफोर, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं वो ह्यूमन बनते जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर होते जाते हैं, मतलब समझदार होते जाते हैं। ही हैज़ डेवलप्ड सिंपैथी फॉर हिज फेलो बीइंग, ही हैज़ डेवलप्ड, वो डेवलप करते हैं सिंपैथी, दया, फॉर हिज फेलो बीइंग्स, अपने साथ वाले किसी गरीब के लिए या कोई हेल्पफुल है उसके लिए वो दया भी महसूस करने लगते हैं। ही श्योर दैट देयर इज अ लाइफ बियॉन्ड दिस लाइफ, और उन्हें इस बात का भी यकीन हो जाता है कि हमारे इस जीवन से भी परे कोई जीवन है। विद दिस पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता है उन्हें ये बातें समझ में आती हैं। दिस विजन ऑफ नेचर हैज़ बिकम सोबर एंड नाउ ही कैन सी समथिंग नॉबलर एंड वाइजर इन द हम्बल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, और धीरे धीरे उन्हें नेचर से लगाव शुरू हो जाता है और नेचर को देख के वो बहुत चीज़ें सीखते हैं, अपने मन को शांत करना, दूसरों के प्रति दया दिखाना सीखते हैं। इट सीम्स दैट, ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ड्सवर्थ माइट हैव बोरोड, कि वर्ड्सवर्थ ने क्या लिया होगा, उधार लिया होगा, किससे, द आइडियाज फ्रॉम द हेनरी वगन द रिट्रीट, तो ये जो आइडिया है उन्होंने किससे लिया है, फ्रॉम हेनरी वॉगन के जो वर्क है द रिट्रीट से उन्होंने ये आइडिया बोरो किया है, लिया है। आगे समझ में, तो ये है मैंने आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी के, और इसमें से कोट्स बहुत बार पूछी जाती हैं, आपको याद रखना है। इसमें जो प्रीफिक्स लिया गया है वो द रेनबो पोएम से लिया गया, मैंने आपको कल पढ़ाई थी, आप मेरे उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, उसमें द हार्ट स्लीप अप उसका दूसरा नाम है, और उसी की ये लाइनें इसके प्रीफिक्स के रूप में यूज़ की गई हैं। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड इच अदर टू नेचुरल पाइटी, ये उसी की लाइनें हैं जो प्रीफिक्स के रूप में इस पोम में, इस ओड में यूज़ की गई हैं। तो आप दो से या तीन बार इसको देखेंगे तो आपको ये समरी अच्छे से समझ में आ जाएगी, और इससे आने वाले हर क्वेश्चन को आप क्रैक कर पाएंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करते रहें। ओके, बाय बाय।